दोस्तों डेयर डेविल बोर्न अगेन एपिसोड 7 हमारे सामने आ गया है। तो किस तरह का था ये एपिसोड, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि भाई इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो में अपने हिसाब से आगे बढ़ें। दोस्तों एपिसोड शुरू ही होता है और हम देखते हैं कि भाई जो विल्सन फिस्क है उस तक ये बात पहुंच चुकी है कि भाई म्यूज के आतंक से एक लड़की बच निकली है। और वो बताते हैं ये भी कि भाई उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेयर डेविल है। डेयर डेविल का नाम सुनकर विल्सन फिस्क कहीं ना कहीं चौंक जाता है और वो कहता है कि तो आखिरकार वापस आ ही गया। और वहीं से शुरू होता है हमारे लिए एपिसोड। उसके बाद इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं किस तरह से विल्सन फिस्क थोड़ा घबरा भी गया है जानकर कि डेयर डेविल वापस आ गया है। मतलब उसके वही काल धंधे हैं, इलीगल काम वो करता है आज भी। मेयर तो बस एक नकाब है, वो आज विल्सन फिस्क ही है, किंग पिन ही है। तो कहीं ना कहीं वो घबरा भी गया है कि डेयर डेविल वापस आ गया है, फिर से मेरे लफड़ों में टांग अड़ाएगा, ये मुझे ठीक से काम नहीं करने देगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि भाई जो हैदर है उससे मिलने के लिए एक लड़का बैस्टियन आया है, जो कि उससे कुछ बात करने के लिए आया है। दरअसल ये बैस्टियन कोई और नहीं बल्कि म्यूज ही है, जिसे हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। उन दोनों के बीच क्या बातचीत चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो डिटेक्टिव है जो इस पूरे केस को देख रही है वो भी किंग पिन से मिलती है और बात करती है इसके बारे में कि कैसे सबसे ज्यादा जो शक है वो बैस्टियन की तरफ मुड़ रहा है कि बैस्टियन ही म्यूज हो सकता है। वो उसके हिस्ट्री खंगालते हैं, किस तरह से वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसकी हालत थोड़ी सी गंभीर है दिमागी रूप से। वहीं दूसरी तरफ जब हैदर उससे बात कर रही होती है तो वो भी समझ जाती है कि भाई ये कुछ अजीब बिहेव कर रहा है, इसकी बातें अच्छी नहीं हैं। और बातों बातों में वो ये चीज़ समझ जाती है कि भाई ये और कोई नहीं, ये म्यूज ही है। उसके बाद म्यूज किस तरह से हैदर को मारने की कोशिश भी करता है। जी हाँ, वो उसे मारने की कोशिश भी करता है। स्पॉइलर यहाँ पर आपके लिए। बाद में म्यूज जब लगभग हैदर को मारने वाला होता है तब वहाँ एंट्री हो जाती है डेयर डेविल की। उसके बाद जो उन दोनों बीच में फाइट होती है वो देखकर अच्छा लगा। फाइट काफ़ी अच्छी थी, एपिक लेवल की फाइट थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा था वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बैकग्राउंड थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, पर ठीक है, चल गया काम। उन दोनों के बीच में ये फाइट चली रही होती है कि अचानक से ही हैदर एक बंदूक उठाती है और म्यूज पर 3-4 गोलियां दाग देती है और म्यूज मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, म्यूज मर जाता है इस एपिसोड के अंदर। तो ये था एक बड़ा स्पॉइलर। इसके बाद इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं किस तरह से जो विल्सन फिस्क है वो म्यूज की इस मौत को एक अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहता है। वो लोग बताना चाहता है कि इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी खुद की टास्क फोर्स है, एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है जिन्होंने म्यूज को मारा है। वो इस तरह से ही मीडिया के सामने आता है और ऐसे ही खुद को प्रेजेंट करता है कि म्यूज को मारने वाले कोई और नहीं बल्कि मेरे ही फोर्स के बंदे हैं, एंटी विजिलेंटी फोर्स ने ही म्यूज को मारा है। दोस्तों ये जो पूरा एपिसोड था ये म्यूज के इर्द गिर्द ही घूमता है। म्यूज की कहानी को बताता है कि म्यूज कौन है, म्यूज के बचपन में क्या क्या हुआ है ना, म्यूज किस तरह का किरदार है, किस तरह का ये मेंटली अनस्टेबल गाय है। तो इस तरह का ये एपिसोड था पूरा। हालांकि म्यूज की एक कहानी बहुत जल्दी ही खत्म हो गई इस एपिसोड के अंदर ही। मतलब इस सीजन में भी कुछ खास लंबा आर्क इसका नहीं था, बहुत जल्दी ही खत्म हो गया है। तो अब इसके बाद क्या होगा इस कहानी में देखने में मजा आने वाला है। दोस्तों डेयर डेविल बोर्न अगेन के बाकी एपिसोड्स के रिव्यू जानने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिनेमैटिक आकाश को।